गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए और हल्ला मत कीजिए, क्लास थोड़ा अच्छा से होने दीजिए, ठीक है। तो क्या कौन चैप्टर चल रहा था हम लोग का अकाउंट्स में? सिंगल एंट्री सिस्टम में आप लोगों को क्लास कुछ ले चुके हैं हम, जिसमें से जरा ध्यान दीजिए। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? नेट प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ता है? नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट याद रखेंगे हम लोग, रखेंगे कि नहीं? एक मिनट। सिंगल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट कैसे निकाला? कोई भी बिजनेस अगर सिंगल एंट्री सिस्टम पर अपना अकाउंटिंग करती है तो वो नेट प्रॉफिट कैसे निकालती है? ध्यान दीजिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले किसको लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल को। किसको लेंगे? उसके बाद उसमें ड्राइंग को ऐड करेंगे, उसके बाद फर्दर कैपिटल को माइनस करेंगे, फ्रेश कैपिटल को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को, यानी कि ये फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल ये तीनों क्या है? एक ही है। इसको माइनस करेंगे और लास्ट में किसको माइनस करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, तो निकल जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट एंड लॉस। आने की समझ में आ गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हमको प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट याद रखना होगा, जिसमें सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग को जोड़ेंगे, उसके बाद फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और ओपनिंग कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट एंड लॉस। सर इससे एक चीज समझ में आया कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम ये दो चीज जरूरी है। कौन कौन? एक क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा किसको? ओपनिंग कैपिटल। अब ये ड्राइंग और फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा तो हम लोग इसमें पुट करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो वो क्वेश्चन के आधार पर होगा। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीज एकदम जरूरी है, क्लोजिंग कैपिटल और, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसी में सवाल को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे सर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल? निकालने के लिए आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना होगा, जो कि आप लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? तो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। बैलेंस शीट ऑफ किसी का होगा, जिसको हम लोग इस चैप्टर में बैलेंस शीट ना बोल के बोलेंगे स्टेटमेंट अफेयर्स। क्या बोलेंगे? अरे ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो बना देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो उसके लिए स्टेटमेंट अफेयर्स बनाना होगा। स्टेटमेंट अफेयर्स, इसी को हम लोग यहाँ बैलेंस शीट कहेंगे। बैलेंस शीट में कितने पक्ष होंगे? साइड कितने होंगे? दो। बायां साइड क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज, और दाहिना साइड क्या हो जाएगा? एसेट्स। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग को दो कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल और एक। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए अलग से कुछ नहीं सीखेंगे, ओपनिंग कैपिटल के लिए भी कुछ अलग से स्टेटमेंट अफेयर्स ही बनाएंगे। यानी कि अगर दोनों कैपिटल निकालना है तो हम लोग दो स्टेटमेंट अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट अफेयर्स, अफेयर्स मतलब जानवे करते हो? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग अपना पुराना जो जानते हो वाला समझ जाओ। ठीक है। बायां साइड क्या हुआ? लायबिलिटीज, और दाहिना साइड क्या हुआ? एसेट्स। ये बैलेंस शीट का ही रूप है, बैलेंस शीट का रूप नहीं, बैलेंस शीट ही है। ठीक है। तो इसमें क्या किया रहेगा सर? क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। ये तो फॉर्मेट हमको प्रॉफिट निकालने के लिए याद रखना है। क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें ड्राइंग जोड़ेंगे, फर्दर को घटाएंगे और ओपनिंग कैपिटल घटाएंगे तो हम लोग का निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन अब सर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का ही लफड़ा है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ही दिया हुआ नहीं रहेगा। नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट अफेयर। अब वो डेट पर डिपेंड करेगा, अगर 1 तारीख है तो वो ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर्स हो जाएगा, और अगर 31 तारीख है तो वो क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो वो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा। किस तरह दिया हुआ रहेगा ध्यान से सुनिए, पर्पस नहीं भूलिएगा कि हमको यहाँ नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दो चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए कि मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर का। 1 अप्रैल 2019 को एक खुदरा व्यापारी का आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है, स्थिति दिया है। कोई खुदरा व्यापारी है, 1 अप्रैल 2019 का विवरण दिया है। दोहरा लेखा पुस्तक नहीं रखती थी, वो सिर्फ रखती थी क्या चीज? सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम पर वो लेखा जोखा नहीं करती थी। ठीक है। और वो कुछ विवरण दिया है। विवरण क्या दिया है देखिए, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। क्वेश्चन सुन रहे हैं? उसके पास कैश इन हैंड कितना है? 300। कब है? ओपनिंग डेट में, है ना।
दो डेट दिया हुआ है ना, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, दो डेट है कि नहीं। तो सर ओपनिंग डेट यानी कि शुरू में उसके पास कितना कैश था और फिर दिया कैश इन हैंड, देखिए 31 मार्च, क्लोजिंग में कितना है 380, यानी कि ओपनिंग में उसके पास, उस बिजनेस के पास 300 कैश है और क्लोजिंग में कितना है 380। तो ये क्या दिया, यही हुआ, विवरण दिया हुआ है उस बिजनेस का विवरण कि उसके पास क्या क्या चीज था। फिर देखिए कैश एट बैंक, बैंक में भी पैसा कितना ओपनिंग है 5500 और क्लोजिंग में कितना बचा हुआ 2400। फिर उसके पास स्टॉक भी है, ओपनिंग में कितना 5600, क्लोजिंग में कितना 4680। डेटर भी है उसके पास, ओपनिंग में इतना, क्लोजिंग में इतना, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ। फर्नीचर भी इसके पास है, ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना। क्रेडिटर भी दिया हुआ, ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना। उसके बाद नीचे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। निकालना है हमको नेट प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान रखिए। तो ये जो विवरण दिया है इसी से हमारा निकलेगा क्या चीज सर, कैपिटल। ओपनिंग वाले विवरण को हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट में बैठाएंगे तो ये ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। क्लोजिंग वाले विवरण को अगर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट में बैठाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल मेरा निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान दें कि वर्ष भर में, वर्ष भर मतलब ये साल का शुरू है ना और यहाँ अंत हो रहा है ना, इसके बीच में वर्ष भर में, पूरे साल भर में क्या कर रही, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में क्या कर रहा है वो, कि व्यवसाय में 6000 निकाला, व्यवसाय से मालिक जो है सो 6000 रुपया निकाल लिया। कितना निकाल लिया, तो ये जो 6000 निकाला एडिशनल क्वेश्चन में दिया है, वो अपने लिए निकाला। तो ये ड्राइंग हुआ कि नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, वो निकाल लिया अपने लिए 6000। कहाँ से निकाला, इतना तो सारा क्वेश्चन में दिया है कि ये सब चीज है ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक। उसके बाद वो निकाल लिया कितना, 6000 निकाल लिया अपने लिए। उसके बाद फिर वो क्या किया, 5000 रुपया व्यवसाय के लिए टाइपराइटर मशीन खरीद के दे दिया। देखिए बिजनेस से वो निकाला था अपने लिए कितना, मान लीजिए अगर अपने लिए निकाल लिया तो इसको 6000 को क्या समझ लीजिए, ड्राइंग। और उसके बाद वही पैसवा में से फिर 5000 का टाइपराइटर खरीद लिया और लान के बिजनेस में दे दिया, नहीं दे दिया। अगर आप ड्राइंग को 6000 मानते हैं तो फिर 5000 का जो फिर लान के दे दिया वो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन माना जाए, कैपिटल माना जाएगा, नहीं समझ में जाएगा, क्योंकि वो अपने लिए निकाला कितना और बोले जाओ तेरे हिसाब में 6000 लिख दिए, तो प्रयोग किया अपना पर्सनल यूज के लिए 6000, लेकिन वही पैसवा में से लान के फिर तो वो दे दिया कितना। जब वो 6000 उसका हो गया तो उसमें से 5000 का दे दिया, तो वो 5000 तो उसी का था ना, तब फिर दे दिया तो वही हो गया एडिशनल। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग कितना कर रहा है 6000 और एडिशनल कैपिटल कितना दे रहा है। या फिर एक दूसरी शब्दों में और कह सकते हो, क्या कह सकते हैं कि 6000 अपने लिए निकाला, उसमें तो 5000 ये बिजनेस में दे दिया ना, तो सिर्फ एक बात बोल सकते हो कि 1000 वो ड्राइंग किया है। नहीं समझ में आया, क्योंकि सर 6000 निकाल लिया और 5000 तो फिर दे दिया, तो अपने लिए कितना रखा सर, तो सिर्फ ड्राइंग कहो 1000, या फिर 6000 ड्राइंग बोलो और 5000 एडिशनल कैपिटल। सिर्फ है, अगर सिर्फ ड्राइंग बोलता तो कितना होता, समझ में आ गया। लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल 5000 बोलने जाएंगे तो वहां पर ड्राइंग कितना कहलाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, ये संपत्ति और लायबिलिटी दिया है, इतना निकाला है, इतना फिर दे दिया है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फर्नीचर और टाइपराइटर, फर्नीचर और 10% उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। क्या परसेंट, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो कहने का मतलब एक तो फर्नीचर के बारे में कह रहा है डिप्रिसिएशन नहीं कह रहा है, तो ये इस पर हम लोग टिक मार देंगे, समझ लेंगे इसमें एडजस्टमेंट कुछ है, ठीक है, इसमें कुछ काम करना है, कर दिए। उसके बाद ये एडजस्टमेंट का काम किस पर, कौन बैलेंस वाला करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्नीचर का 2 बैलेंस दिया हुआ है, एक ओपनिंग और एक, याद रखना जब हम लोग एडजस्टमेंट का काम करेंगे तो वो क्लोजिंग अमाउंट पर करेंगे। किस पर करेंगे, मैंने डिप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो क्लोजिंग अमाउंट पर, ओपनिंग अमाउंट पर। तो पता चल गया किस पर, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, एक तो इसमें टिक मार लिए। दूसरा किस में बोला, टाइपराइटर पर। क्यों बोला टाइपराइटर पर है, देखो 5000 का लान के दिया है नहीं, तो इसका मतलब टाइपराइटर पर भी डिप्रिसिएशन है। बोलना नहीं समझ में आ रहा है क्या, ऐसा सो गए हैं लगता है, इससे फिर आप उठेंगे ही नहीं आप लोग। तो इसका मतलब सर टाइपराइटर पर भी एडजस्टमेंट है ना, तो उसमें भी टिक मार लिए। क्यों टिक मारे, ताकि हमको ध्यान रखे कि जब हम इसका ऑपरेशन करें, जब हम बनाएं, उस समय ध्यान रहे कि इस पर एडजस्टमेंट है, इसको कुछ एडजस्ट करना है। तो समझ में आ गया सर। मशीन में और टाइपराइटर पर डिप्रिसिएशन है। अरे डिप्रिसिएशन क्या है, चलो जब बनाएंगे उसमें बता देंगे कैसे कैसे डालेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर बोला 120 रुपया वास्तविक अपर्याप्त, मैंने 120 मिलने वाला नहीं है। किससे नहीं मिलता है? जो पैसा मेरा बाहर में फंसा हुआ रहता है उसी से नहीं मिलता है। तो बाहर में जो पैसा फंसा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब एडजस्टमेंट किस पर? क्लोजिंग वाला पर, ओपनिंग वाला पर नहीं। चलिए सर, और फिर बोला संभावित अपर्याप्त ऋण 5% की दर से, फिर बोल रहा है कि 5% और अनुमान है डूबने वाला है। तो कौन वाला डूबेगा? जो पैसा बाहर में, वही ना। तो क्वेश्चन पहले समझ में आया? क्वेश्चन यही आया कि सर संपत्ति और लायबिलिटीज का विवरण दिया हुआ है, मालिक ने निकाला अपने लिए 6000, उसमें से 5000 मालिक ने दे दिया, और आपको फर्नीचर और टाइपराइटर पर डिप्रेशन चार्ज करना है, और डेटर में कुछ डूबने वाला है। ठीक है, आपको कह रहा नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो याद रखेंगे क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले ढूंढेंगे। बोलना। तो चलिए सर, इस विवरण से हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग विवरण ओपनिंग स्टेटमेंट में, क्लोजिंग विवरण। ध्यान दीजिए, कैश इन हैंड क्या है? एसेट्स है तो एसेट साइड डाल देंगे, बस ये याद रखना। एसेट्स है तो एसेट साइड डाल देंगे, लायबिलिटी है तो। चलिए, कैश इन हैंड एसेट साइड में डाल दिए, कितना? 300। बोलना। तो फिर क्लोजिंग भी तो है, तो फिर डालेंगे यहाँ कैश इन कौन साइड? बोलो, क्योंकि ये क्लोजिंग एसेट्स है ना भैया। अरे शुरू में एसेट्स है तो एसेट्स है, लास्ट में भी एसेट्स है तो एसेट्स ही रहेगा। तो चलिए सर, क्लोजिंग कितना है? 380, एसेट साइड दे दिए। उसके बाद चलेंगे कैश एट बैंक, ये भी तो एसेट्स है, लेकिन ओपनिंग कितना है? 52,500, इसको ओपनिंग स्टेटमेंट में दे देंगे कैश एट बैंक 5000, और फिर क्लोजिंग कितना है? 2000, तो इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट में दे देंगे एसेट साइड कैश एट बैंक। कितना रे बाबू? बोलो जल्दी। 2400। फटाफट डालिए, आप लेट मत कीजिए। स्टॉक, ये भी क्या है? एसेट्स है, एसेट साइड डाल दीजिए। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, अरे बच्चों, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। कितना है बोलिए? 4600। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग को हम बताए थे एडजस्टमेंट है ना। क्या को चीज में एडजस्टमेंट था? एक फर्नीचर में था, एक डेटर में था, और एक टाइपराइटर में है। तो ये एडजस्टमेंट वाला अमाउंट हम लोग अंदर लिखेंगे, लेकिन किस पर? ओपनिंग वाले पर नहीं, किस पर? क्लोजिंग वाले पर। तो देखिए सर, स्टॉक में एडजस्टमेंट नहीं था, बाहर लिख दिए। अब आगे किस पर? फर्नीचर। देखिए फर्नीचर एसेट्स है ना, तो ये ओपनिंग वाला है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिए, अरे क्या स्टेटमेंट में। क्लोजिंग वाला कितना है? 250 है। तो चलिए आप यहाँ पर क्लोजिंग में डाल दीजिए क्या चीज़? फर्नीचर। केवल याद रखिएगा कि जिसमें एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग वाला में एडजस्टमेंट वाले अमाउंट को क्या करना, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्ट करना है दोस्त, नहीं। और जब अंदर में लिखेंगे तो इसके लिए एक लाइन जगह छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ एडजस्ट करना। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा चलिए तब जानते हैं। अब देखिए अगला क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। नहीं समझा? डेटर छूट गया क्या? चलिए पकड़ लीजिए अगर छूट गया तो। हाँ, डेटर ओपनिंग वाला, ये भी तो एसेट्स है। सन्ड्री डेप्टर कितना है? देखिए 3400। कहाँ लिखेंगे? अंदर में नहीं, बाहर में, क्योंकि ये ओपनिंग वाला है। जब एडजस्टमेंट है तो उसका क्लोजिंग वाला एडजस्टमेंट को अंदर में करेंगे। कैसे शांत हो गए आप लोग? लगता है इसे सांप सूंघ गया। चलिए फिर चलिए डेटर। डेटर एसेट साइड आएगा कि नहीं? देखिए एक लाइन जगह यहाँ छोड़ना है, तब लिखना है। कितना है डेटर? बोलिए 4600। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 620 अंदर में क्यों लिख रहे हैं बताओ यार? ये कौन जवाब सीखे हो? अंदर में क्यों लिख रहे हैं बताओ? एस सर। तुम कहाँ जा रहे हो? एस सर। केवल एस सर ही सीखे हो? इसमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, इसलिए अंदर में लिख रहे हैं। और उसके लिए क्या करना होगा? एक लाइन जगह, क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेशन करना है ना। क्यों जगह छोड़ते हैं यहाँ पर? अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे? कहाँ करेंगे? कर पाएंगे? ध्यान दीजिए। अच्छा मान लीजिए हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ऑपरेशन करना है, अगल बगल कहीं जगह नहीं रखेगा, नहीं समझा? पेशेंट को लाके यहाँ पर रूम में सुला दिया, यही रूम है, सुला दिया, अगल बगल कहीं पर जगह नहीं है, तो डॉक्टर आके ऑपरेशन कैसे करेगा? एक पर चढ़ के बैठ जाएगा, फाड़ेगा का है ना? उसको अगल बगल में खड़ा रहने के लिए जगह चाहिए। उसी तरह यहाँ भी जगह चाहिए हमको, हम भी अभी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। चलिए सर अंदर में लिख दिए, लेकिन क्लोजिंग वाला नहीं, किस पर? क्लोजिंग पर ही ना, याद है ना? ओपनिंग में नहीं दीजिएगा सर, क्लोजिंग में दीजिए। क्लियर? फर्नीचर हो गया ना?
आ जाइए क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटीज है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। बोलना है या ना? कितना ओपनिंग है? तो आप ही लोग बताइए क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटीज है ना? तो लायबिलिटी से, अरे क्या तुम लोग रो रहे हो यार? एसेट्स है तो एसेट साइड दे देंगे, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी साइड दे देंगे। उसी तरह देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 3000 है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में दे देंगे क्रेडिटर, क्योंकि लायबिलिटीज है 3000 बस। इसके बाद ये ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल है, इसका काम कहाँ होगा? नेट प्रॉफिट निकालने में। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट अफेयर्स को जोड़ेंगे। ओपनिंग वाला जोड़ लेते हैं पहले और फिर क्लोजिंग वाला जोड़ लेते हैं। चलिए आप लोग जोड़िए, क्योंकि आप लोग जोड़, एक चीज छूटा हुआ है। अगर ड्राइंग को 6000 मानते हो, नहीं समझा, तो फिर ये फर्नीचर तो लान के दइए न दिया। कब दिया? इस साल के बीच में। ध्यान दीजिए, ये फर्नीचर नहीं दिया, टाइपराइटर दिया। ये टाइपराइटर भी बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन किस में आएगा? ओपनिंग में कि क्लोजिंग में? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि क्लोजिंग में आएगा। शुरू में आपका कितना था? यही शुरू डेट है। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद न खरीदा है, तो इसके बाद खरीदा है तो वो लास्ट में बचा होगा ना जी। तो इसलिए केवल जो बाद में दिया हुआ फर्नीचर वगैरह कुछ सिर्फ किस में चला जाएगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट में। आने की आ जाएगा कौन चीज? टाइप राइटर। कितना टाइप राइटर दिया? 5000। एसेट साइड दे दिए, इस पर भी एडजस्टमेंट है तो इसका भी अमाउंट अंदर में। समझ में आया? चलिए सर हम लोग का हो गया एसेट्स को एसेट साइड, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड डाल दिए। अब चलिए जोड़िए, कोई जोड़ के रखे हुए हैं? बोलिए ओपनिंग कितना? 15,057। ध्यान दीजिए प्लीज, एसेट साइड बड़ा हुआ, यहाँ भी लिखेंगे 15,000 कितना? 57। अब इसमें 4,057 चला गया तो 11,000 बचाना है। 1 मिनट, 11,000 बचा तो ये निकला कैपिटल। क्या निकला? लेकिन कौन कैपिटल निकला? क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग का विवरण था ना, तो यहाँ डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2019, नहीं। और ये किसका विवरण था? क्लोजिंग का ना, तो 31 मार्च 2020। बोलना हाँ या ना? तो इसका मतलब इसमें भी कैपिटल निकला और इसमें भी। बात इतने है कि ओपनिंग का था ये, तो ओपनिंग डेट का, इसलिए हुआ ओपनिंग कैपिटल। कौन कैपिटल? और क्या लिखेंगे? BF। BF मैंने जानवे करते हो? अरे तुम लोग जो पुराना जानता हुआ वाला नहीं, बैलेंसिंग फिगर होता है, बॉयफ्रेंड नहीं। ध्यान दीजिए। उसी तरह इसको जोड़िए, तो अभी जोड़ने के पहले, अभी जोड़ने से काम नहीं चलेगा। डाल लिए ना हम लोग। अब एडजस्टमेंट वाला काम करेंगे। एडजस्टमेंट वाला 3 काम है, याद रखना। पहला बोला जाए, अब देख लीजिए एक जगह, अभी हम जगह रखने क्यों बोले? ध्यान दीजिएगा, वो गलती मेरे से भी हो गया है, ध्यान दो ना। क्योंकि जगह कम है और मोटा डॉक्टर आ गया, देखना कैसे आएगा, ध्यान दो। पहला ऑपरेशन डिप्रिसिएशन को करना है ना। डिप्रिसिएशन मतलब क्या? घिसने वाला है, तो डिप्रिसिएशन कह के घटा देंगे 10%। तो 250 का 10% 25% हुआ, घट गया कि नहीं? घट के बाहर कीजिए 225 रुपया। बोलो ना। अगला ये देखिए, इस आदमी को 3-4 डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। किसको? डेटर को। थोड़ा टाइपराइटर में दोस्तों नीचे कर दें। दिख रहा है? दिख रहा मतलब समझ रहा है? कहाँ दिख रहा है? कहाँ? वाह, टाइपराइटर। ठीक है, कितना था? 5,000। अंदर में लिखेंगे, क्योंकि ये भी बीमार है ना, एडजस्टमेंट है, मैंने बीमार है, तो इसको भी ऑपरेशन करना है ना। तो सर चलिए देखिए क्या कहा इसके बारे में, डेटर के बारे में। कह रहा है अपर्याप्त ऋण, मैंने अब प्राप्त होने वाला नहीं है। कितना? 120 रुपया। ये जो डेटर आपका 4,620 रुपया है, इसमें अब मिलने वाला नहीं, मिलने वाला है तो डूब गया ना जी। डूब गया तो उसको अंग्रेजी में बैड डेप्ट कहते हैं। लोअर इंग्लिश वर्जन वाले लोग, बैड डेप्ट। कितना डूब गया? 120। घटा दीजिए, फिर यहाँ नीचे में लिखिए 4500 मेरा डेटर बचा। सुनो, डेटर मेरा था कितना? 4,620, उसमें 120 तो आया। डेटर बोलता है क्या? निर्लज जैसा, हम नहीं दे पाएंगे, डूब गया। तो भैया लो डूब गया तो 4500 देगा। अब मेरा नेट डेटर कितना बचा हुआ है? तब तक डेटर पर फिर एक एडजस्टमेंट दिया है। क्या लिखा हुआ है? कि संभावित अपर्याप्त ऋण के लिए 5%। संभावित मतलब गौर से सुनो, पहले बोला कि 120 रुपया तो डूब गया, 120 रुपया डूब गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि नहीं, अनुमान है। क्या जी? ये अनुमान है 5% यार डूबेगा। नहीं समझा?
बोलना हाँ या ना। सर ध्यान दीजिए, ये डूब गया का मतलब क्या हुआ, मर गया। क्या हुआ, मैंने हमारा देख लीजिए डेटर था कितना 4620, इसमें से 120 डूब गया मैंने मर गया। मर गया तो कितना बचा है, और अनुमान लगा रहा है कि 5% और मरेगा। नहीं समझ में आया, क्योंकि हम डॉक्टर हैं भैया, मेरा हॉस्पिटल में कितना सोया है 4620 मरीज, नहीं सोया है 4620 मरीज में पता चला 120 मरीज तो मर गया। क्या करें, उसको हॉस्पिटल में रहने दें कि वहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाए, वहाँ रहेगा तो गंद करेगा ना। तो अब जब उसको निकाल लिए कितना बचा, अब 4500 मरीज सोया, उसमें से अनुमान लगा रहा है डॉक्टर कि भैया देखो इसका स्थिति खराब है, 5% को वो अनुमान लगा रहा है कि मरेगा। तो एक बात क्या हुआ सुनो, मर गया और दूसरा मरेगा। उसी तरह हुआ बैड डेप्ट मतलब मर गया, और बैड डेप्ट रिजर्व मतलब मरेगा। कितना % और मरेगा, तो बताइए किसका 5% मरेगा, 4620 रुपया का कि 4500 का। तो 4500 का हम लोग फिर निकालेंगे 5%। ध्यान दीजिए, अभी जो घटाएंगे उसका नाम मर गया कह के नहीं, BDR मतलब बैड डेप्ट। ये जो बैड डेप्ट घटाए मर गया कह के, और बैड डेप्ट रिजर्व घटा रहे क्या कह के, मरेगा। कितना, तो निकालो ना तैयार। सुनिए ध्यान दीजिए प्लीज, 200, अब 225 में घटा के बताएंगे कि मेरा डेटर बचा हुआ 4275। समझ में आया, मर गया और मरेगा। कुछ आदमी क्या करता है, 5% हम लोग किसका निकालें, 4500 का ना, जो जिंदा है उसी का ना मरेगा रे। कुछ लोग इसका 5% निकाल देते हैं, 4600, 4620 का 5% निकाल देने का मतलब जानते हो, उसमें 120 आदमी मर चुका है, उसका भी 5% निकाल दिया। अच्छा, मरला भी 5% और मरेगा, कभी सुना है कि 120 मर गया, नहीं समझा। देखो 4620 में 120 भी शामिल है ना, इसका 5% आप निकाल दोगे तो उसमें 120 का भी निकल गया कि नहीं। तो 120 तो ऑलरेडी मरल है, तो उसका भी 5% मरेगा। ऐसा कहीं सुना है कि वो मरल है तो अगर 5% फिर एक बार मरेगा। तो कहने का मतलब है सर, डेटर में बैड डेप्ट घटाने के बाद जो आता है उस अमाउंट पर हम लोग निकालेंगे बैड डेप्ट रिजर्व। क्या निकालेंगे, तो समझ में आया, बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिजर्व। बैड डेप्ट का मतलब हुआ कि नहीं, मर गया, और बैड डेप्ट रिजर्व का मतलब हुआ मरेगा। समझ में आया, तो समझ में यही आया सर, अगर डेटर दिया रहेगा तो उसमें पहले हम लोग बैड डेप्ट घटाएंगे, तब जो अमाउंट बच के आएगा उस पर बैड डेप्ट रिजर्व घटाएंगे। चलिए सर, ये ऑपरेशन करके हम लोग बाहर कर दिए, अब जोड़िए। एगो छूट गया, क्या करें यार, हम भी इंसाने हैं यार। फिर डिप्रिसिएशन इस पर लगाओ, टैपरेटर पर भी 5% है, इसका मतलब 5000 का 5%, 10%, तो 10% लगा ना। कंसेप्ट को समझो ना, परसेंट को पकड़ के क्या झूल रहे हो। 500 हुआ ना जी, नहीं है, इसका मतलब टैपरेटर का दाम बचा 4500। बोलने हाँ या ना। सर जनाब जरा जोड़ दीजिए, जल्दी क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा जल्दी कीजिए। 16460, तो यहाँ पर लेफ्टी साइड भी लिखेंगे 16400। अब इसमें से घटाइए 13400। आंसर मत देखिए, क्योंकि आंसर एक और भी आ सकता है। क्या आ सकता है, एडजस्टमेंट का काम यहाँ नहीं करेंगे तो कुछ और आएगा ना, वो भी एक मेथड है, ठीक है। इसको अभी मत देखिए, हो सकता है कि ये नहीं दिया रहेगा, न दिया है, नहीं दिया, बढ़िया किया। अब जो मास्टर साहब कहेगा वो मानना ही होगा, अच्छा बात है ना यार। बहुत लोग क्या करते हैं, आंसर दिया है तो ले, अरे जोड़ घटा गुना है यार, कुछ नहीं, 5000 वहाँ ज़्यादा है 5000 कम है, कौन बड़ी बात है, आंसर मिलाना है, 5000 घटा देंगे, मिल गया। नहीं सर, चलिए ध्यान दीजिए, गलत नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिए ना, विश्वास नाम का कोई चीज़ होता है ना यार। चलिए इसमें घटाइए, कितना आया, ये जो निकला कौन कैपिटल निकला, क्यों क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि डेट किसका दिया है। तो चलिए सर, क्लोजिंग डेट दिया इसलिए क्लोजिंग कैपिटल हो गया। सर हम लोग का निकल गया ओपनिंग कैपिटल, और कितना मेहनत से खोजे हैं मेरे दोस्त, और आप लोग इतना थके हुए आप लोग दिख रहे हैं, लगता है जैसे तुम लोग मेहनत किए हो। मेहनत किए हम, फिर भी देखो मेरे चार्मिंग, देखो चार्मिंग है। चलिए अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, जो ध्यान दिया वो मेरा दोस्त, नहीं दिया मेरा दुश्मन। सबसे पहले किसको लेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल देखिए मेहनत करके निकाले हैं ना, तो मिटा देते हैं, फॉर्मेट याद रखना। लो ना, अब छुट्टी होगा।
ठीक है, चलिए सबसे पहले किसको लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्वेश्चन बन के तैयार हुआ तो आप लोग हल्के इतना महसूस क्या कर रहे हैं? जैसे बन गया ना, हुआ है, जब हुआ नहीं तो हल्का महसूस क्या कर रहा है? हल्का महसूस कब लगता है? जब होता है तब। अभी तक हुआ है जो तुम लोग हल्का महसूस कर रहे हो, हाँ, तो फिर ध्यान दो। क्या यार तुम लोग पढ़ने, अब क्या बात करें, बात नहीं करने मन करता है तुम लोग से। सबसे पहले किसको लेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल को ले लिए। अब किसको जोड़ेंगे, ड्राइंग को। अबे गधा, डार्लिंग को नहीं रे, ड्राइंग को। पीछे से आवाज आ रहा है, डार्लिंग को। तट। कभी भी पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं है, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ ना। तो ड्राइंग यहाँ क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है सर, 6000। चलिए जोड़िए, कितना आया, 19,400। बोलना हाँ या ना, कोई गलत जोड़ रहा है क्या? अब इसमें से हम लोग घटाएंगे एडिशनल फॉर्मेटवा। भैया फॉर्मेटवा याद रखना तब बनेगा। तुम लोग कुछ भी याद रखना नहीं चाहते हो और लालसा तो बहुत कुछ पाने का है। एडिशनल कैपिटल कितना हो गया सर? तो चलिए 5,000 को घटा दीजिए, 14,400। नहीं समझ में आया? इसके बाद लास्ट में घटा दीजिए ओपनिंग कैपिटल। नहीं समझे? देखिए आप मेहनत करके निकाले हैं, 11,000, 3,400। अब देखिए आंसर ये मिला कि नहीं मिला? अरे वाह, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। प्लस में आया नेट प्रॉफिट, माइनस में आता तो नेट। अभी भी नहीं हुआ है, आप लोग हल्के महसूस मत करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि पुनः बैलेंस शीट बनाओ। कहा है, क्या कहा है? एक मिनट, कहेगा नेट, रे सुन ना यार, अगर कहेगा नेट प्रॉफिट निकालो तो इतने में बस हो गया, और अगर नेट प्रॉफिट नहीं कहेगा बैलेंस शीट भी बनाओ, पुनः बैलेंस, तो इतने में बस नहीं हो गया। इतना में अभी तक टेम्पुए है, अभी बस बाकी है। क्या बाकी है? रुको ध्यान दो, फिर से आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है? अगर कहता प्रॉफिट निकालो, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, प्रॉफिट निकालो तो यही छोड़ देते। कह रहा पुनः बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट बनाने में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ देखो ये दो स्टेटमेंट बनाए हैं ना, एक ओपनिंग और एक, तो ये क्लोजिंग वाला सारा इसमें उतार देंगे। ध्यान देना, केवल कैपिटल को छोड़ के, किसको? कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के, किसका? क्लोजिंग वाला। ओपनिंग ध्यान नहीं देना, पुनः बैलेंस शीट में क्लोजिंग को, कैपिटल को छोड़ के बाकी सब उल्ट उतार देंगे, एकदम जैसे है वैसे। देखिए सर, कैश इन हैंड, एसेट साइड दे दें। अब यहाँ नहीं लिखे हैं एसेट्स लायबिलिटी, नहीं सोचना कि मास्टर साहब नहीं जानता है, अपना लिख लेना कैश इन हैंड, एकदम सब क्लोजिंग वाला उतारो, जल्दी करो। 338। भैया जिसको जाना जा सकते हैं, हल्ला मत कीजिए। कैश एट, ध्यान दो ना भैया, 2400। भैया रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है? स्टॉक 4,600, एकदम जैसे बना हुआ वैसे उतारना है। चलिए आइए, थोड़ा देख तो लीजिए ना, स्टॉक हो गया ना। फर्नीचर कितना हुआ? 250। इसमें माइनस, जैसे जैसे वहां किए वैसे कीजिए। डिप्रिसिएशन 2,200, 200। फिर चलिए कि डेटर, फर्नीचर हो गया ना, डेटर कितना है? अच्छा ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा तो यहाँ दिखाना ना होगा हम कैसे कैसे किए नहीं किए। तुरंत तुम लोग एकदम तो IAS कंप्लीट कर गया यार, सीख गया तू। इसमें घटाएंगे क्या कह के? बैड डेप्ट कितना? 120 रुपया, जैसे आप यहाँ बनाए हुए हैं। फिर आया कितना? 4500। फिर घटाइए BDR, बैड डेप्ट रिजर्व, कितना? 225। कुछ ज़्यादा हल्ला हो रहा भाई, आ जाइए, कितना हो जाएगा ये? 4200। और एक उतारना है टाइप राइटर, कितना? 5000।
फिर उसी तरह इसमें माइनस कर दो क्या चीज, डिप्रिसिएशन 500, कितना हो गया ये 4000। क्या बोले सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट को पूरा उतार दो, सिर्फ किसको छोड़ के, कैपिटल को। चलिए एगो क्रेडिटर ही उतार देते हैं ना, लाइबिलिटी साइड उतार दीजिए क्रेडिटर। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब सर कैपिटल को क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। कैपिटल आएगा यही 13,460, कितना आएगा सर, 13,460 ही आएगा, 13,460 ही आएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं उतारेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। आएगा तो यही, आप लोग सब मजाक करने लगे, आएगा यही, लेकिन कैपिटल जब लेंगे उस समय ओपनिंग लेंगे। कि क्या लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। कितना, 11। ध्यान दीजिए सर, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे बैलेंस शीट वाला आइटम क्या करते थे। याद करो, कैपिटल में ड्राइंग को घटाते थे, वही ऑपरेशन करना है। ड्राइंग कितना था, 6000, बोलो ना। आगे कितना, 5000। और थोड़ा एडिशनल कैपिटल को क्या करते थे, जोड़ते थे। नहीं जानते हैं तो याद रखो, जोड़ा जाता है। ये कितना आया सर एडिशनल कैपिटल, सर 5000, ठीक है। ये कितना हो गया जनाब। उसके बाद याद करो, अगर प्रॉफिट होता था तो जोड़ते थे, लॉस होता था तो घटाते थे। प्रॉफिट हुआ है ना, जोड़ देंगे, क्या कहा कि नेट प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट कितना आया है, 3,460। अब इसको जोड़ के बाहर कीजिए, 13,460। क्या मेरा क्लोजिंग कैपिटल जो है सो वही आया कि नहीं। कहने का मतलब क्लोजिंग सब डालते हैं, केवल कैपिटल छोड़ के। थोड़ा इसमें ऑपरेशन करते हुए यही लाना है। क्या करना है, ऑपरेशन करते हुए यही लाना है, डायरेक्ट नहीं डालना है, बस याद रखना। अब तुम लोग को याद नहीं रहता, डॉक्टर सब डाल देता है, डाले तो वही है, देखो ना, लेकिन ओपनिंग कैपिटल को लेते हुए। समझ में आया। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो यही बात आएगा न रे, यही वाला ना आएगा। कितना आएगा, 16,460। यहाँ भी आएगा 16,460। दोनों तरफ मिल गया तो सही, नहीं मिला तो गलत, ठीक है। इसी के साथ समाचार समाप्त होती है। नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अलविदा, सायोनारा। और सबसे पहले जो अपन घरा